डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय कैरियर माय फ्यूचर, द टीम ऑफ एक्सपर्ट काउंसलर्स। आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। वो स्टूडेंट्स जिनका स्कोर कम है, जिनका स्कोर जब कम हो जाता है तो आपके पास जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी बहुत लिमिटेड रह जाती हैं, ऑप्शंस बहुत लिमिटेड रह जाती हैं। जब हमारे पास ऑप्शंस बहुत लिमिटेड रह जाती हैं तो कोई भी ऑप्शन मिस ना हो, और ताकि ऐसा ना हो कि अगर कहीं पर भी बारीक सा छोटा सा भी आपका चांस है तो वो चांस के बारे में आपको पता हो, उस चांस को आप एनकैश अगर कर सकते हैं तो आपको वो चांस एनकैश करना चाहिए। इसी के साथ साथ कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चों का स्कोर ऐसा होता है कि उनको गवर्नमेंट कॉलेज तो नहीं मिल सकता, लेकिन अगर कोई और ऑल्टरनेटिव, कोई और स्पाइस उसके साथ ऐड कर दिया जाए, कोई और ऑप्शन उसके साथ ऐड कर दिया जाए तो चांसेस होते हैं कि कई बार उनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भी मिल सकता है, स्कोर कंपैरेटिवली कम होने के बाद भी। ऐसी कौन सी ऑप्शन हो सकती है जो इन दोनों केसेस के अंदर आपको एक सपोर्ट का सहारा का काम कर सकती है, एक सपोर्ट का रोल प्ले कर सकती है? देखिए, मैं बात कर रहा हूँ आज के इस वीडियो में एनआरआई कैटेगरी की सीट्स को लेकर। बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को एनआरआई कोटा की काउंसलिंग क्या होती है, कैसे होती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, इनके बारे में नहीं पता होता। सो मैं इस सीरीज़ के अंदर मैं एक स्टेट्स बनाऊंगा, क्योंकि इंडिया में क्या है कि हर स्टेट के अंदर एनआरआई के जो रूल्स हैं वो डिफरेंट है, स्टेट वाइज रूल डिफर करते हैं। कहीं पर तो सिर्फ और सिर्फ, फॉर एग्जांपल पंजाब की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अलाउ करते हैं कि बच्चा एनआरआई हो या उसके पेरेंट्स एनआरआई हो, उन्हीं को अलाउ करते हैं। लेकिन कई स्टेट्स ऐसी भी हैं जहाँ पर बच्चा, उसके रिलेटिव, मामा, चाचा, ताया, उनके बच्चे भी आगे अगर कोई हो स्पॉन्सर कर सकते हो तो वो भी परमिसिबल है, और उनकी सपोर्ट से भी गवर्नमेंट सीट भी मिल सकती है और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की सीट भी मिल जाती है। जब बात करें तो कम से कम मतलब क्वालिफाइड स्कोर वाले स्टूडेंट को भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की सीट मिल जाती है, जो कि वैसे उस स्टेट में पॉसिबल नहीं होता, या कहीं भी पॉसिबल नहीं होता, या उससे बहुत ज़्यादा पैसे में डीम्ड यूनिवर्सिटी की सीट मिलती है और उससे कम पैसे में एनआरआई की सीट मिल जाती है। लेकिन पता नहीं होता कि क्या हम अंडर एनआरआई कोटा एलिजिबल होंगे कि नहीं होंगे। तो आज हम बात करेंगे हरियाणा के बारे में, हरियाणा की स्टेट के बारे में बात करेंगे कि हरियाणा में एनआरआई को लेकर क्या रूल्स हैं, क्या फीस है, कौन कौन स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, फीस को पेमेंट कैसे होती है, प्रोसेस क्या है, डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है, इन सब के ऊपर बात करेंगे हरियाणा को लेकर। देखिए, आपको पता है कि हरियाणा एक ओपन स्टेट है। एक तो इस पॉइंट को अपने बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि आगे आने वाली जो कंडीशंस हैं वो कुछ इससे रिलेटेड भी होंगे। सबसे पहले एनआरआई के अंदर वो स्टूडेंट जो हरियाणा से बिलोंग करते हैं या उनके पेरेंट जो हैं, वो जो दोनों में से कोई भी एनआरआई हो, स्टूडेंट खुद एनआरआई हो या उनके पेरेंट एनआरआई हो जो हरियाणा से बिलोंग करते हैं, तो पहली क्राइटेरिया, पहला 1, 2 इसमें कवर हो जाता है। फिर सेम वो स्टूडेंट या वो पेरेंट जो किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं लेकिन एनआरआई हो, मतलब हरियाणा के ना हो के वो किसी भी और इंडियन स्टेट से बिलोंग करते हो लेकिन एनआरआई हो, या तो स्टूडेंट एनआरआई हो या उसके फादर एनआरआई हो। 3 और 4 पॉइंट में ये कवर हो गया, राइट। उसके बाद आता है हमारा 5वां पॉइंट। 5वां पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है। 5वें पॉइंट के अंदर बोलता है किसी भी स्टेट का स्टूडेंट हो, राइट, उसके रिलेटिव्स के बारे में बताया गया कि उसके जो रिलेटिव्स हैं वो भी जो हैं, अगर एनआरआई हैं तो वो भी इस बच्चे को स्पॉन्सर कर सकते हैं, इस बच्चे को एनआरआई सीट दिलाने में हेल्प कर सकते हैं, अगर वो कहें कि जी हम फीस देने को तैयार हैं। कौन कौन आ जाते हैं इसके अंदर, इस क्राइटेरिया की बात करते हैं तो नंबर 1, रियल ब्रदर, सिस्टर और फादर। मैं छोटी बात करता हूँ, इसको अपने हिंदी में समझाऊंगा तो जल्दी समझ आ जाएगा। फादर की साइड से मतलब चाचा, ताया, भुआ, राइट। सो अगर ये एनआरआई है तो ये भी स्पॉन्सर कर सकते हैं। मदर की साइड से मासी, मामा, अगर ये एनआरआई हैं तो ये भी सपोर्ट कर सकते हैं। दादा, दादी, नाना, नानी ये भी सपोर्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा मामा, चाचा, भुआ, मासी, जितने मैंने आपको रिलेशन गिनवाए हैं, इन सब के बच्चे, मतलब फादर की साइड से बात करें चाचा, ताया, भुआ, इनके बच्चे, राइट। मदर की साइड से बात करें मासी, मामा, इनके बच्चे, अगर ये भी एनआरआई है तो ये भी आपको एनआरआई सीट दिलाने में मदद कर सकते हैं। देखिए, हरियाणा हो या पंजाब हो या कहीं भी बात करें, आजकल एनआरआई कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। बहुत लोगों के रिश्तेदार आजकल बाहर बसे हुए हैं, तो उनकी सपोर्ट लेकर आप एनआरआई की सीट्स के लिए कुछ ना कुछ इंतजाम कर सकते हैं, राइट। सो एक पॉसिबिलिटी आपकी यहाँ पर निकल के आ सकती है। तो ये मैंने आपको बताया कि इन कैटेगरीज के अंदर जो है आपको ये कैटेगरीज या ये रिलेटिव जो है आपको एनआरआई की सीट्स लाने में आपकी हेल्प कर सकते हैं।
लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और आपको बता दूं, जो सीट की अलॉटमेंट होगी वो उस सीरीज में चलेगी। नंबर 1 पहली प्रेफरेंस मिलेगी एनआरआई के अंदर। अगर सारे इतने ये जो बच्चे एनआरआई में पार्टिसिपेट करें तो उनको जब सीट अलॉटमेंट होगी तो नंबर 1 उस स्टेट के बच्चे, उस स्टेट के जो पेरेंट्स हैं उनके बच्चे, राइट, वो एलिजिबल होंगे अगर वो एनआरआईज हैं। दूसरे नंबर पे आ जाएंगे किसी भी स्टेट के स्टूडेंट्स जो एनआरआई हैं, खुद बच्चा एनआरआई है या उसके बाद जो है उनके पेरेंट्स एनआरआई हैं तो उनको। सो ऐसे इस सीरीज में जो है उस जो क्रम में जो है वो आपको सीट का अलॉटमेंट होगा। अब देखते हैं हरियाणा के अंदर पिछले साल जो है वो कट ऑफ किस स्कोर पर किन किन बच्चों को कहाँ पर आपको मिला था, एडमिशन मिला था एनआरआई के कोटा के अंदर, राइट। अगर हम बात करें जो सबसे पहले कैटेगरी मैंने बताई थी एनआरआई 1 मतलब जो बच्चे एनआरआई थे, जो एनआरआई थे हरियाणा से बिलोंग करते थे, उनको 230 के ऊपर पंडित बीडी शर्मा यूनिवर्सिटी मिल गई और 300 प्लस के स्कोर के ऊपर 300-350 के स्कोर के ऊपर कल्पना चावला इंस्टीट्यूशन भी मिला था। एनआरआई 2 कैटेगरी मतलब जिनके पेरेंट्स जो थे वो बच्चों के वो बिलोंग करते थे हरियाणा से लेकिन एनआरआई थे। सो वहाँ पर भी बहुत कम 200 के स्कोर के आसपास गवर्नमेंट कॉलेज भी मिल गया था उन बच्चों को, 200-300 के स्कोर पर गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया था। अब बात करते हैं दूसरी स्टेट के स्टूडेंट्स जो एनआरआई हैं, इंडियन स्टूडेंट्स, राइट, जिन बात करें सो किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं अदर देन हरियाणा, वहाँ पर भी अगर हम बात करें सो वहाँ पर भी जो गवर्नमेंट कॉलेज जो है वो 300-400 की रेंज के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज उन बच्चों को आराम से मिल रहा है। 300-400 के स्कोर पर गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है, इसका आपने ध्यान रखना है। और फोर्थ कैटेगरी वो पेरेंट्स जो एनआरआई हैं किसी और स्टेट से बिलोंग करता है, वहाँ भी ऑलमोस्ट कट ऑफ जो है ये रही। और सबसे लास्ट में जो बहुत इंटरेस्टिंग है, जो खास तौर पे उन बच्चों के लिए जिनका स्कोर कम है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ढूंढ रहे हैं, राइट, और जिनके कोई ना कोई रिलेटिव, जो मैंने सारे रिलेटिव आपको बताए थे वो एनआरआई हैं, तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अगर आपका क्वालिफाइंग स्कोर भी है तब भी आपको हरियाणा में सीट मिल सकती है। अब बात करते हैं फ़ी का खर्चा क्या आएगा। $1,10,000 की ट्यूशन फ़ी है एनआरआई स्टूडेंट्स के लिए, जो एज़ पर रूल आपको एक साथ पे करनी है। लेकिन अगर आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से बात करें, क्योंकि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं यहाँ पर इनको भी फीस का लालच रहता है क्योंकि नॉर्मल फ़ी कम है प्राइवेट और इसकी एनआरआई की फ़ीस ज़्यादा है। सो कहीं ना कहीं अगर आप इनसे बात करें तो फ़ीस को ये लोग इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं। आपको एज ए सिक्योरिटी वहाँ पर कोई पीडीसी चेक या जो एनआरआई अकाउंट्स है उससे कोई ना कोई चेक वगैरह उनके पास सबमिट करने पड़ेंगे सो दैट कि वो सिक्योर है कि आपकी पेमेंट उनके पास ज़रूर आएगी। सो ये जो है आपका फीस का स्ट्रक्चर रहेगा। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स को लेकर कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आपको सबमिट करने हैं। देखिए, एक इसमें स्पॉन्सरशिप एफिडेविट या सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं वो आपको चाहिए होगा। इसके अलावा रिलेशनशिप एफिडेविट चाहिए होगा। एम्बेसी का जो सर्टिफिकेट है कि एनआरआई है, कौन एनआरआई कौन है वो चाहिए होगा। और दूसरा स्टूडेंट का जो पासपोर्ट वगैरह वो चाहिए होगा। तो खास तौर पे जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक तो एम्बेसी का सर्टिफिकेट, राइट, ये शो करने के लिए कि जो आपको स्पॉन्सर करें वो एनआरआई हैं, राइट। दूसरा रिलेशनशिप एफिडेविट कि वो आपसे कैसे कनेक्टेड है, संबंधित है, वो एक ट्री भी बनाना पड़ता है, इसमें रिलेशनशिप ट्री भी बनाना पड़ता है। और दूसरा स्पॉन्सरशिप कि वो आपको स्पॉन्सर करें, उसको भी लेकर एक एफिडेविट और सर्टिफिकेट। देखिए, क्योंकि बहुत कम कट ऑफ के ऊपर एडमिशन आपको एनआरआई कोटा के अंदर मिल रहा है, खर्चा कोई बहुत ज़्यादा खर्चे का डिफरेंस नहीं है। अगर आप देखें डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में 1-1.5 करोड़ रुपए का आपका 1.25 करोड़ रुपए का खर्चा आता है कम स्कोर वाले स्टूडेंट्स को। तो यहाँ पर अगर एनआरआई का कोई ना कोई इंतजाम आपका हो जाता है, कोई आपका रिश्तेदारी में एनआरआई निकल आता है, सो आपको जो है बहुत कम पैसे में अप्रॉक्सीमेटली 90-95 लाख के अंदर आपको कई स्टेट्स में आपको एडमिशन जो है मिल जाता है एनआरआई कोटा के अंदर। लेकिन इसमें एक चीज़ और है, इसका काउंसलिंग का प्रोसेस डिफरेंट होता है। डॉक्यूमेंट्स पहले तैयार करके पहले वेरीफाई करवाने पड़ते हैं। अगर वो डॉक्यूमेंट सही हैं तब आप एनआरआई कोटा और एनआरआई कैटेगरी के लिए एलिजिबल होंगे, काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होंगे। और यहाँ पर रिजेक्शन बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि बच्चों को, पेरेंट्स को पता नहीं होता है और छोटी छोटी गलतियों से वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं एनआरआई वाले रिजेक्ट हो जाते हैं, राइट। सो ऐसे काउंसलिंग के किसी भी प्रोसेस को में अगर आप कोई हेल्प चाहते हैं, खास तौर पे एनआरआई को लेकर, या अगर आपको अब इस वीडियो सुनने के बाद लग रहा है कि आप देख पा रहे होंगे इस पूरे रिलेशनशिप के साइकिल के अंदर जो मैंने आपको डिफाइन किया कि कोई ना कहीं आपको कोई ना कोई रिलेटिव जो है वो एनआरआई है और वो आपकी मदद कर सकता है। सो आगे क्या करना है, क्या होगा, प्रोसेस क्या होगा, उसके लिए आप माई केयर माई फ्यूचर की टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। पूरा डिटेल में हम आपको गाइड करेंगे ताकि आपको जो है उस स्टेट में, जिस स्टेट में आप एडमिशन लेना चाहते हैं या और कहाँ पर एनआरआई कोटा के अंदर आपको बढ़िया सीट मिल सकती है, उसमें हम आपकी
मदद कर सकते हैं। सो आने वाली सीरीज में मैं और स्टेट्स को भी कवर करूंगा ताकि हर स्टेट को मैं डिटेल में आपको बता पाऊं और आप जो है उस डिटेल के उस स्टेट के बारे में एनआरआई कैटेगरी को लेकर समझ पाएं। तो जो स्टूडेंट्स माय कैरियर माय फ्यूचर की काउंसलिंग हेल्प लेना चाहते हैं, काउंसलिंग सपोर्ट लेना चाहते हैं, मैं उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म दे रहा हूं। आप वो उस फॉर्म को भरिएगा, फिल कीजिएगा। हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी, आपको गाइड करेगी पूरे तरीके से कि कहां पर आपके लिए बेस्ट चांसेस बन सकते हैं आपके स्कोर के ऊपर। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक नेट।